हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी क्या समझाया था कि आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। सेम ही सिनेरियो आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिला है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। आइए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर समझाता हूँ, वहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ पे आएंगी। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब मार्केट एक चलती ट्रेन बन चुका है। क्योंकि हमारा एक रूल है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों में मार्केट एक चलती ट्रेन बन जाता है। बेहतर है मार्केट को रुकने दो अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो और फिर मार्केट का मोमेंटम देखो। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दी और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, इसका मतलब ट्रेन अभी चल रही है। कहाँ पे रुकी ट्रेन? जाके यहाँ पे रुकी, इसे मार्क कर दो। ये क्या हो गया? आपका ट्रेडिंग डे हाई हो गया। ये क्या होगा आपका? ये हो गया आपका ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं भाई, या तो मार्केट ने यहां पे जो ये टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, अगर यहीं से ही मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, इसका मतलब मार्केट ने हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। यहां से हम एंट्री के बारे में सोच सकते थे या पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि ये ट्रेन रुकी, यहां पे टाइम स्पेंड किया और फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया और साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। या फिर आपको इंतजार करना था मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाने की। नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां बनती है? नीचे की तरफ आपकी तरफ ये है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई हो गया, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये प्रीवियस डे लो हो गया। उससे भी पहले आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है, जो कि पहले रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और एक मोमेंटम दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। फिर मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से भी आपको एक काफी अच्छी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया था अपॉर्चुनिटी कई जगह मिल रही थी। यहाँ से रिजेक्शन जोन में भी जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाया, तो नीचे की तरफ सपोर्ट जोन क्या था हमारे लिए? ट्रेडिंग डे लो। ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चली जाती है चीजें। लेकिन सिंपल सिंपल सा आप समझेंगे तो मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का जब ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे एक काफी बेहतरीन सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो दो दो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन क्या होता है, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या होता है, या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है। ऐसी बहुत सारे सेटअप है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है, दीपावली की खुशी में ये 50% ऑफ गया है। पहली बार हमने 50% ऑफर दिया है, इससे पहले हमने अभी तक नहीं दिया था। जल्दी हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे, उससे पहले आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम और भी सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे काइंड ऑफ डोजी आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि कल नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में 2 दिन से लगातार आपको डोजी टाइप कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि इस तरह का कंफ्यूजन कर रहा है मार्केट कि भाई बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं मार्केट नीचे जाए। उस वजह से दोनों के बीच में काफी बेहतरीन फाइट चल रही है। तो आपको आज निफ्टी 50 में भी देखने को लग गया, यानी कि सेलर्स जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, कहीं ना कहीं बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सिनेरियो काफी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से एक ट्रेड ले सके। अब यहां पे सिनेरियो को समझो। अब अगर आपने बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा है, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस जोन था। निफ्टी 50 में भी ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा, क्योंकि पहले ये एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आए, काफी बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम आए, तो इस रेजिस्टेंस जोन का हमें ब्रेकआउट चाहिएगा।
क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश पहले भी कर चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस दिन की थी, लेकिन हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। फिर से मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूँ तो पॉजिटिव मोमेंटम की हम तब उम्मीद कर सकते हैं जब मार्केट 19,400 का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ये अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि बात सिर्फ इस रेजिस्टेंस जोन की नहीं है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हमें चाहिए और 19,400 के ऊपर भी प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तब आपको फिर से एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब कितना मिलेगा वो एक तो अलग केस है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये वो कौन सा जोन है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी हमने पीछे देखा था, ये वही जोन है जो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे मार्क करो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जोन है। अब यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना। ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे हाई हो गया, ठीक है। यहां से ये एक रेजिस्टेंस जोन की शुरुआत है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके निकालता है, ये वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझाऊंगा वो थोड़ा सा समझना है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और एक बार मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मार्केट यहां पे प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो क्या पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने में समझदारी है? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि ये वाला जोन कुछ दिन चाहे बैठे रहो वो ज्यादा बेहतर है। समझो मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मिलने को हो सकता है मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे और आपको यहीं से काफी मोमेंटम दे दे। आप सोचो कि अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल गई। देखो, मार्केट में आज नहीं तो कल आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन बेहतर वो है अगर आप रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, अगर रेजिस्टेंस जोन है देने को मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम भी आ जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया या साइडवेज कर दिया, जरूरी ये भी तो नहीं होता कि भाई मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। अगर यहीं पे ही मार्केट साइडवेज हो गया, जैसे यहाँ पे देखो 25 को इस जोन में मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा, काफ़ी देर तक रुकता रहा। मैं और चीज़ें दिखाता हूँ आपको, इसी के आसपास हमने कई बार देखा है। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, मार्केट को साइडवेज करके रखा है। और ये ऐसे इस तरह के केस मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास जा रहा है और आपको एक साइडवेज जोन में लेके जा रहा है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि बैठे रहो, ऑब्जर्वेशन कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा होगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ 19,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो दोस्तों, गैप अप ओपनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो अगर मार्केट चाहे प्रीवियस डे हाई के पास गैप अप ओपनिंग दे, चाहे इस रेजिस्टेंस जोन में गैप अप ओपनिंग दे, तो पॉजिटिव सिनेरियो तो नहीं बन रहा है, ठीक है, जब तक मार्केट इससे नहीं निकलता। भाई देने को मार्केट यहीं से मोमेंटम देके ऊपर जा सकता है, समझो चीजों को, लेकिन अवॉइड करना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर रिवर्सल देखने को मिल गया तो पहला सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे हाई, उसके बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसके बाद प्रीवियस डे लो, और फिर आपको यहाँ पे 19,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई,
इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो पे आपको फोकस करना है प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन दे दे तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है 19,000। लेकिन अगर यहीं पे सपोर्ट लेने लग जाए तो ऊपर की तरफ प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई, फिर ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।